गुड मॉर्निंग क्लास। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। इधर देखो, फोन में क्या लगे पड़े हो? ओह मैम आ गई, ठीक है। ओह सॉरी मैम, सॉरी 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 मैम। अगर अपने फोन अभी बैग में नहीं रखे तो फिर सबके फोन छीन लूंगी। अरे मैम आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप तो इतनी स्वीट है। हाँ बिल्कुल हनी की तरह। और नहीं तो क्या, कितनी स्वीट है आप। और ऐसे आप हमारे फोन छीनेंगी मैम? ऐसी तो जाती मत करिए। तुम लोगों ने बहुत बटरिंग करी है मेरी लास्ट ईयर। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम लोग किनारे पे पास होके इस ईयर में आ गए हो, वरना तुम सारे के सारे फेल होने वाले थे। तो अब हम आ तो गए ना, अब नो टेंशन एट ऑल। बेटा मैथमेटिक्स हर साल है तुम्हारी, ओके, और मेजर सब्जेक्ट्स में आती है। सो तुम ये सोचो भी मत कि तुम बच चुके हो। और अब सबसे बड़ी बैड न्यूज़ तुम लोगों के लिए कि मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, तो मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी। क्या? हाँ मैम, लेकिन हमें कौन पढ़ाएगा? हमारी तो आप ही से बनती है। यस मैम, प्लीज आप मत जाओ ना। नो नो नो, बहुत बटरिंग हो गई, बहुत मजे कर लिए मेरे साथ लास्ट ईयर। अब कुछ नहीं होगा, कॉज अब तुम्हारे स्ट्रिक्ट टीचर आने वाले हैं। और जो टीचर आने वाला है, मैंने सुना है कि वो बहुत बहुत रूड और बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी चीज को लेकर। और तुम्हारा सब्जेक्ट भी कितना अच्छा है, मैथ्स। मजे आएंगे। ओ नहीं मैम, आप नहीं जाइए ना, मैं डैड से बात करती हूँ, आपका ट्रांसफर रोक देंगे। ओ या, हियर्स माय रिच ब्रैट। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। बट मैम, हम आपके अलावा किसी से पढ़ ही नहीं सकते हैं। आपको इतना बटन लगा लगा के तो हम यहाँ तक पहुंचे। आप हमें इतने सारे एक्स्ट्रा मार्क्स देती थी, जब जाके तो हम पास हो पाते थे। और अब आप ही जा रही है, और ऊपर से आप बोल रही है कि इतना स्ट्रिक्ट टीचर आने वाला है। यस, वो भी रूड, स्ट्रिक्ट, खड़ूस। ओह गॉड, बिल्कुल नहीं। मैम मत जाइए ना प्लीज। आप क्यों जा रही हैं? मुझे तो लगता है आप झूठ बोल रही हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी शादी होने वाली है, जिससे आप इतने टाइम तक बात करती रहती थी, फोन पे लगी पड़ी रहती थी हमें छोड़ के। आप उसी से शादी कर रही है ना, और आप हमसे झूठ बोल रही हैं कि आपका ट्रांसफर हो रहा है, राइट? बचना चाह रही हैं आप हम लोगों से। हाँ हाँ सही कह रहे हो, शायद हम झूठ ही बोल रहे हैं। मैम आप झूठ बोल रहे हैं ना? शट अप, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कहा ना मेरा ट्रांसफर हो गया है। दाल में कुछ तो काला है मैम, ये पूरी दाल ही काली है, मे बी, है ना मैम? आप पूरे 6 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रही हैं, तब से आपका ट्रांसफर नहीं हुआ, बट अभी आपका ट्रांसफर हो गया। बात कुछ हजम नहीं हो रही है ना? हजम नहीं हो रही है तो हजम करनी पड़ेगी, कॉज मैंने जो कहा है वो सच है। वैसे भी मैं तुम लोगों को इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हूँ मैं खुद नहीं जानती। ओके बडीज, बाय बाय। बहुत मजे करे मेरे साथ। अब नए वाले टीचर के साथ हो सके तो इसका 2% भी करके दिखा लेना, मैं मान जाऊंगी। मैम तुसी जा रहे हो तो सी ना जाओ, क्यों जा रहे हो? शट अप, मुझे जाने तो, तुम्हारे न्यू प्रोफेसर आने भी वाले होंगे। नहीं नहीं मैं आप नहीं जाओ। मैं कह रही हूँ ना कि मैं डैड से बात करती हूँ और आपका ट्रांसफर फौरन रोक दूंगी, फौरन। लेट मी कॉल। सब लोग मिशन को रोक के खड़े हुए होते हैं, उन्हें जाने ही नहीं दे रहे होते हैं, और ते अपने डैड को कॉल करने लगती है, कॉज दे डायरेक्टर की बेटी होती है, काफी रिच होते हैं वो, और उसकी पूरे कॉलेज में चलती ही चलती है। शांत हो जाओ, क्या दिमाग खराब हो गया तुम लोग? फोन रखो अपना, मैंने कहा फोन रखो अभी। लिसन टू मी, तुम लोगों के जो नए प्रोफेसर है वो स्ट्रिक्ट है, बट मेरी बात तो सुनो, वो बहुत हैंडसम है, बहुत बहुत हैंडसम है। और आई नो कि तुम सभी लड़कियां मर रही हो किसी अच्छे से प्रोफेसर को देखने के लिए। क्या आप सच में बोल रही हैं मिशन? हमसे पीछा छुड़ाने के लिए तो नहीं बोल रही हैं? नहीं, मैं तुमसे पीछा छुड़ाने के बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। मैं तुम लोगों से पीछा क्यों छुड़वाना चाहूंगी? मेरी इतनी प्यारी बुद्धू सी क्लास है तो मुझे बहुत प्यारी, बट मैं तुमसे सच्ची बोल रही हूँ। तो आपका मतलब है कि वो हॉट एंड हैंडसम है? यस, 6 फीट भी, एंड बॉडी शॉडी भी, जैसे हमने मूवीज में देखे हैं और बुक्स में पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल सेम 10 on 10, 100 out of 10। और अगर आप झूठ बोल रही हुई तो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना देख। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर, आप अभी तक यहाँ पर हैं? ओह मिस्टर जॉन, वेलकम टू द क्लास। ये तो सच में बहुत हॉट है। हाँ ये तो सच में हॉट है, मिशन को तो जाने देना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है। वाह मिस्टर जॉन। पूरी क्लास तो शांत हो जाती है और मिशन फायदा उठा के वहाँ से निकल जाती हैं। अगर तुम लोगों का ड्रामा खत्म हो गया तो अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ, जल्दी।
सब खुश हो के अपनी सीटों पे चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, बट तेरा वहीं पे खड़ी होती है आगे, कॉज वो बहुत जिद्दी है, वो किसी की बात सुनती नहीं है। तुमको अलग से बोलना पड़ेगा, अपनी सीट पर जाके बैठो। You can't order me, मैं खड़े रहना चाहती हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। मैं तुम लोगों का प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ाने आया हूँ, तुम लोगों के टेंट्रम झेलने नहीं। और जिस हिसाब से तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो, तो मुझे एक अंदाजा हो गया है कि तुम भी किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होंगी। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा अपनी सीट पर जाके बैठो राइट नाउ। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। हाँ, तो अगर मेरे 5 गिनने तक तुम अपनी सीट पे जाके नहीं बैठी तो इस पूरी क्लास के आधे मार्क्स आने वाले एग्जाम में मैं कट कर दूंगा, एंड उससे मेरे को कोई नहीं रोक सकता। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे कहिए ना, इन सब के मार्क्स क्यों काटने हैं आपको? 1 प्लीज पे बैठ जा, प्लीज। 2 3 प्लीज बैठ जा, प्लीज बैठ जा, प्लीज, हम सबके मार्क्स कट जाएंगे। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जा। 4 ओके फाइन, बैठ रही हूँ मैं। ते मुंह फुला के मेरे रो में बैठ जाती है। सो आई एम जॉन जंगकुक, योर न्यू मैथ्स प्रोफेसर। मेरी क्लास पे पढ़ाई के अलावा बेकार की बातें करने की जिसने भी कोशिश करी या बेकार की आर्गुमेंट्स पुल अप करने की कोशिश करी तो तुम लोगों को क्लास से बाहर निकालने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। मेरी क्लास में हंसना, बातें करना, फोन चलाना सब मना है, बोलना भी मना है। मुझे मेरी क्लास में कोई नॉइस नहीं चाहिए। तो हम डाउट्स कैसे पूछेंगे? डाउट्स के अलावा तो आपको अपनी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए ना सर? ऐसा कह सकते हो तुम लोग। तो फिर जंगल में जाइए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? कीप क्वाइट क्लास। ओके, एनीवे, आज से हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और मैं देखता हूँ कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है मैथ्स के बारे में। मैं सोच रहा था कि आपका एक छोटा सा टेस्ट भी ले लूँ, बट तुम लोगों के हालात देख के लग नहीं रहा है कि उसमें तुम 1 मार्क्स भी ला पाओगे, क्योंकि मेरे टेस्ट इजी पीजी नहीं होते हैं, टफ होते हैं। तो इसलिए पहले तुमको पढ़ाऊंगा, प्रिपेयर करूंगा, और उसके बाद भी अगर तुम लोगों ने टेस्ट में मार्क्स नहीं लाए तो फिर पनिशमेंट। व्हाट इफ हम पनिशमेंट के बाद भी मार्क्स नहीं लाएंगे तो? एक्स्ट्रा क्लासेस, चाहे वो 2 घंटे हो, 4 घंटे हो या 10 घंटे हो, यहीं पर बिठा के रखूंगा इसी क्लासरूम में पूरे टाइम, जब तक तुम लोगों की मैथमेटिक्स सुधर नहीं जाती। पढ़ाई स्टार्ट करें या फिर अभी भी कोई क्वेश्चंस बच रहे हैं तुम लोगों के दिमागों में? जंगकुक टर्न होके ब्लैक बोर्ड पे अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता है, हम लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता है। सारी क्लास बहुत अच्छे तरीके से सुन रही होती है। अब ये नहीं पता कि वो उसको देख रही होती है या उसकी पढ़ाई को, पर जो भी है फिलहाल तो वो सब ध्यान ही लगा रहे होते हैं। बट कितना अखड़ू है ये साड़ू कहीं का। ये क्वेरी समझ आई? अच्छे से समझ आया ये क्वेश्चन या रिपीट करना है? नो सर, समझ आ गया। ग्रेट, सो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सेम मेथड है, आप सब लोग अपनी कॉपी पर मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। हियर्स द क्वेश्चन, सब सॉल्व करो। ड्राइंग अच्छी है तुम्हारी? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये मैथ्स की क्लास है, आर्ट की नहीं। और जो तुमने बनाया है, मेरी वॉच हमेशा लेफ्ट हैंड में रहती है, तुमने राइट में बनाई है। मेरा सूट भी अच्छे से शो नहीं हो रहा है इसमें, मेरे बाल अच्छी ड्राइंग नहीं लग रही है, और मेरे ग्लासेस वो तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। मिस अंतेयोंग, किम तेयोंग, प्रेसिडेंट की बेटी। ओहो, तभी इतना गुरूर और इतनी अकड़ है तुम्हें। अब मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा है, आप बेवजह मुझे मत डांटिए। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा होते हो, तो आपने ये क्यों कहा मुझ में अकड़ है? आप मेरे पास डायरेक्ट आके खड़े हो गए मेरी ड्राइंग देखने के लिए। आपको क्या लगता है कि आपकी क्लास में सिर्फ मैं ही हूँ जो आपके क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रही? उधर नहीं देखा आपने, वो लड़कियाँ फोन भी तो चला रही हैं, आपने उनको नहीं बोला है। मैं सिर्फ ड्राइंग कर रही थी और मुझे ही क्वेश्चन आता है ऑलरेडी। क्वेश्चन आता है, करके दिखाइए। ते चुपचाप से अपना क्वेश्चन करने लगती है। जंगकुक वो लड़कियां जो फोन चला रही थी उनका फोन ले लेता है, एंड बाकी क्लास भी क्वेश्चन कर रही होती है। तेयांग तो कब तक करेगी? मेरा हो गया है। हाँ, तुम चले जाओ, अगर तुम्हारा हो गया है तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। मेरा भी हो गया है, मेरा भी। तेयांग अगर तुझे नहीं आ रहा है तो तू मेरे में से कॉपी कर ले, सर देख भी नहीं रहे हैं। क्या सच में कॉपी कर रहे हो?
मिस कैम, आप तो बहुत बोल रही थी कि आपको ये क्वेश्चन आता है और मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब आप खुद कॉपी कर रही हैं। अब आपको शर्म नहीं आती किसी के में से चीट करते हुए? मैं चीट नहीं कर रही थी, बस मुझे क्वेश्चन आता था, बट जब आपने बोर्ड पे समझाया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ मुझे एक छोटा सा पॉइंट देखना था। उसे पॉइंट नहीं, फॉर्मूला बोलते हैं। या फॉर्मूला, बट ये लीजिए, इट्स डन। ठीक है, देखा पेपर लेके वहाँ चेक करने लगता है, बाकी सब पेपर्स के साथ अंतिम वहाँ बैठी होती है। बस पूरी क्लास खाली हो चुकी होती है, बस वो ही वहाँ बैठी होती है। आपको जाना नहीं है यहाँ से? मैं ये पेपर चेक करके जाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। मेरी फ्रेंड का क्लास अभी ओवर नहीं हुआ होगा, तो जब वो ओवर हो जाएगा मैं तब चली जाऊंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ से बाहर जाके वेट कर सकती हूँ। इट्स फाइन, तुम बैठी रहो। वैसे आपकी एज क्या है प्रोफेसर? आई एम 26 एंड आई एम 19। मैंने तुमसे तुम्हारी एज नहीं पूछी, और मुझे फालतू की बातें करना पसंद नहीं है, और तुम्हें यहाँ बैठ के बातें करने से अच्छा है कि थोड़ा सा पढ़ ही लो। ओके, मुझे मेरा काम करने दो, तुम खुद का काम करो, मुझसे बातें करने की जरूरत नहीं है। क्यों, आपको मेरी बातें पसंद नहीं है या मैं ही पसंद नहीं हूँ? तुम्हें पसंद नहीं हो मिस किम? क्यों, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो आपसे बदतमीजी से बात भी नहीं करी है। बस मैं तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि शायद तुम एक अमीर बाप की औलाद हो और तुम में पूरा घमंड है अपने डैड की पावर और पैसे का। जी हाँ, है पावर मेरे डैड के पास, वैसे तो खरीद सकते हैं वो कुछ भी। उनके पास इतनी पावर और इतना पैसा है कि वो पूरा कॉलेज खरीद सकते हैं, और आपको भी। माइंड योर लैंग्वेज मिस किम, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। आप बताइए कितनी कीमत है आपकी? आपको भी खरीद सकते हैं मेरे डैड। मैंने कहा माइंड योर लैंग्वेज मिस किम। आई वॉन्ट माइंड, ओके? नहीं करूंगी, मैं नहीं चुपूंगी। क्या करेंगे आप? मारेंगे मुझे? पनिशमेंट देंगे मुझको? हाँ? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपको यहाँ बैठना है तो बैठिए, मेरा काम हो गया है, आई शुड गो। ठीक है, वो सारे पेपर्स उठा के वहाँ से चला जाता है। ये इतने रूड है। मिशनहारी तो कितनी अच्छी थी, और ये खड़ूस कहीं के। अगर मैं अमीर हूँ तो भी इनको प्रॉब्लम है। हाँ, मिडिल क्लास पीपल्स। तो हम वहाँ पर ही खड़ी होते हैं, तभी ते का खुद का ग्रुप और कुछ क्लास के और लोग भी उसके पास आ जाते हैं। अब क्या हुआ, क्यों आए हो मेरे पास? तेयंग क्यों मूड ऑफ कर रही है? अरे हम तो देखो याद दिलवाने आए हैं। कल सैटरडे है तो फ्राइडे नाइट पार्टी कब? ना, मैं नहीं कर रही, मेरा मूड नहीं है बिल्कुल पार्टी का, बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं इस बार। लेकिन क्यों ते, तू तो हर हफ्ते करती है, हम सब इतना वेट करते हैं, और अब तू पार्टी भी नहीं करेगी, हमारा क्या होगा? हाँ, ये जाके अपने न्यू वाले प्रोफेसर से पूछो। तुम लोगों को बड़े पसंद आ रहे थे, तुम लोगों को बड़ी हंसी आ रही थी, है ना, जब वो मेरी बेइज्जती कर रहे थे। और अब मैं तुम में से किसी को भी पार्टी में नहीं बुलाऊंगी, इवन मैं पार्टी करूंगी ही नहीं। तेयंगशी, तू फ्री हो गई? आज मेरा, मैं तो कब से फ्री हूँ। मैं इतनी देर से तेरी क्लास ओवर होने का वेट कर रही थी, और इस वजह से ना उस प्रोफेसर ने मेरा मूड भी ऑफ कर दिया। आई एम सॉरी, वो थोड़ी सी ज्यादा चल गई म्यूजिक क्लास। आई एम सो सॉरी। एनीवेज, क्यों मुंह उतरा हुआ है मेरी ते का? न्यू प्रोफेसर है ना यार, वो इतना रूड है, छी, बदतमीज इंसान। उसको दिक्कत है कि मैं अमीर हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है ना कि गॉड ने मुझे एक अमीर खानदान में भेजा था और उसको एक मिडिल क्लास में। इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। हाँ, इस पे तेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं ना देख रहा इसको मना ना, ये पार्टी करने से भी मना कर रही है। मेरी दी फ्राइडे नाइट मिस करेगी, क्यों? क्योंकि मेरा मूड खराब है, मैं नहीं कर रही। और वैसे भी 2 दिन की छुट्टी है, तुम सब रेस्ट करो, इस बार नो पार्टी। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था, तुम्हारी कल भी क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि मैं नया आया हूँ और मुझे तुम्हारी क्लास लेनी पड़ेगी। बिकॉज़ तुम्हारे टेस्ट को ज्यादा खास नहीं गए हैं, तो इस वजह से कल तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है। अपने टाइम पर आ जाना, पूरे दिन की क्लास चलेगी। क्या? लेकिन सर क्यों? सर लेकिन सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना कल क्लास है, तो अपने वक्त पर आ जाना सब लोग। गाइस, मेरा मूड चेंज हो गया है, पक्का पार्टी करूंगी मैं आज रात, तो सब आ जाना, ओके? अगर कल सुबह टाइम पर तुम लोग क्लास में नहीं आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ओके? कल हमारी पूरी क्लास छुट्टी करेगी मिस्टर चियान। मैं भी देखता हूँ कितनी छुट्टी करती है तुम्हारी क्लास, और अगर करती है तो फिर पनिशमेंट्स के लिए सब रेडी रहना, ओके? ये कहकर जेके वहाँ से चला जाता है। ये यहाँ पर? हाँ, न्यू प्रोफेसर यही तो है। ओह, अच्छा। जंगकुक ने क्लास रखी है तो इस वजह से ते इस बार पार्टी तो जरूर करेगी, तो वो पूरी क्लास को पार्टी के लिए कह देती है, और ते की पार्टी में हर बच्चा जाता है, बिकॉज़ वो सबसे ज्यादा रिच है क्लास में, और पूरी क्लास उसके आगे पीछे ही चलती है। सो दैट्स इट। वो ये सब कह के जम्मे के साथ वहाँ से निकल जाती है, अपने ह्यू का वेट कर रही होती है।
पता नहीं यूं इतना टाइम क्यों लगाते हैं, कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं वो कि उन्हें मेरे को टाइम पे पिकअप करने आया नहीं जाता। कोई बात नहीं देते, हम पैदल चल लेते हैं। ओह नो जमन, मैं नहीं जा रही। अगर मेरे डैड को पता चल गया ना कि मैं पैदल चल के घर गई हूँ ना, तो फिर वो शुगा यूं को तो डांटेंगी ही डांटेंगी, मुझे और डांटेंगे, तो बिल्कुल नहीं। ओहो मेरी स्पॉइल्ड रिच ब्रैट। आई एम नॉट, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड और तेरे साथ तो मैं कहीं भी चली जाऊँ, मैं पैदल चली जाऊँ या फिर कैसे भी जा सकती हूँ, बट मेरे डैड डांटेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो अपने डैड से इतना डरती क्यों है रे? नो मैं अपने डैड से डरती नहीं हूँ, बस उनकी रेपुटेशन है जो मैं खराब नहीं करना चाहती हूँ। डरती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसे कोर्स में घुसी हुई है जो तेरे डैड ने तुझको फोर्स किया है, जबकि तेरा दिल तो म्यूजिक में और आर्ट में है। आई जस्ट लव माई डैड, और मेरे डैड जो कहते हैं मैं वो करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि उसमें मेरा दिल नहीं लगता। शायद वो जो कह रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए कह रहे होंगे, इसलिए मैं हमेशा उनकी बात मान लेती हूँ। ओहो बिल्लू ह्यूंग, आपने इतना वक्त लगा दिया ना। तुम मुझे बाहर बिल्लू क्यों बोल रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे ह्यूंग की भी तो थोड़ी रेपुटेशन है। ओके आई एम सॉरी शुगा ह्यूंग। एनीवे चलो कार में बैठो, जल्दी से अब घर चलते हैं, डैड वेट कर रहे हैं। तेयंग जल्दी से कार में बैठ जाती है एंड देन वो जिमिन को बुलाती है। चल जिमिन खड़ी क्या है, जल्दी से बैठना। हाँ लेकिन वो नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें बैठने की, तुम अपने आप चली जाना घर, कॉज हमें ना कहीं और भी जाना है, इस वजह से हम तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। ओके जिमिन मैं ऑलमोस्ट बैठने वाली थी, बस शुगा के कहने पर वो फिर पीछे हो जाती है। लेकिन क्यों आप मेरी बेस्ट फ्रेंड को बैठने क्यों नहीं देते? उसको ड्रॉप करने में आपको दिक्कत क्या? मैंने कहा ना तेयंग हमें कहीं जाना है, इस वजह से हम जिमिन को ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। नहीं तो मैं भी नहीं आ रही हूँ, फिर अगर आप जिमिन को नहीं लोगे तो मैं भी नहीं चल रही हूँ, मैं भी जिमिन के साथ पैदल पैदल घर चले जाऊंगी, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तेयंग अंदर ही बैठी रहो, बोला ना नहीं। लेकिन क्यों जिमिन? जिमिन से पूछ लेते हैं। ओके जिमिन तुम्हें कोई दिक्कत है अगर मैं तुम्हें ड्रॉप ना करूँ तो? अकेली नहीं जा सकती तुम? हाँ नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैं तुझे घर जाके कॉल करती हूँ। ओके जाओ बाय बाय। पक्का ना जिमिन? पक्का। देन शुगा एंड तेयंग वहाँ से चले जाते हैं, जिमिन नहीं होती है। पता नहीं थे कि हमको मुझसे इतनी दिक्कत क्यों है। हाँ एवरीथिंग इज प्लान्ड। तो अब होगी पार्टी। अब देखती हूँ कि कल मिस्टर जॉन की क्लास में लोग कैसे जाते हैं, कॉज ये पार्टी तो सुबह 8 बजे तक चलेगी और कोई भी उनकी क्लास में 10 बजे प्रेजेंट होने का ही नहीं है, और मेरी पार्टी को रिजेक्ट करते इतनी हिम्मत किसी बच्चे में नहीं है। अब आएगा ना मजा मिस्टर जॉन को